नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि ईश्वर एक अवधारणा है, सत्य भी है। गहरे से गहरे जितने भी प्रयोग किए गए हैं ध्यान के, उन्होंने जाना है कि कोई एक सत्ता है जो इस संसार को बनाती है, चलाती है, बिगाड़ती है, सृष्टि पालन और संहार करती रहती है। वही सत्ता ईश्वर कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को साक्षात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं वही ईश्वर हूँ, वही सत्य हूँ, लिहाजा तू मुझे मान। और ईश्वर की सत्ता नकार देने से ईश्वर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम मुझे मानो, मुझे ईश्वर समझो। ईश्वर की तो बात छोड़ दो। महावीर को महावीर के समय में, काल में कोई उन्हें तीर्थंकर नहीं मानता था। महावीर ने कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मुझे तीर्थंकर मानो। उन्हें क्या फर्क पड़ता था? मानोगे उन्हें तीर्थंकर तो कुछ मिलेगा ही, नहीं मानोगे तो तुम्हें ही कुछ जो प्राप्त होने वाला नहीं मिलेगा, आप वंचित रह जाएंगे। आप नदी को नदी मत कहो, क्या फर्क पड़ता है नदी को? नदी को नदी मान करके उसमें उतरोगे तो जरूर पा जाओगे, शीतलता पाओगे, जल पाओगे, अपनी प्यास बुझाओगे। तो ईश्वर को मान लेना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है, लेकिन मनुष्य मूढ़ता करता है, मानता ही नहीं है। इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। श्लोक क्या कहता है? इस 9वें अध्याय का 11वां आइए श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक कहता है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वरमय श्रेष्ठ स्वरूप को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर में आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। हमेशा से हुआ है, जब भी ईश्वरी चेतना उतरती है पृथ्वी पर तो मनुष्य पहले उसको नकार देता है अपने जीवन में खास करके, और जीवन में स्वीकार भी करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुतों के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, सुकरात के साथ हुआ, क्राइस्ट के साथ हुआ, मूसा के साथ हुआ, किसके साथ नहीं हुआ? सबके साथ हुआ। जब भी बुद्ध पुरुष आए तो जनता ने उसे नकार दिया। उन लोगों को मूर्ख कह रहे हैं। इससे खराब शब्द कृष्ण जैसी चेतना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती। कृष्ण अगर मूर्ख कह रहे हैं तो समझ लो कि सबसे खराब संज्ञा है मूर्ख। इससे खराब कोई शब्द का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मनुष्य मूढ़ है बहुत सारे, वो जानते ही नहीं है कि मैं ही ईश्वर हूं। मुझे तो वो समझते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह आंख, नाक, कान, हाथ, पैर वाला व्यक्ति हूं। मैं ईश्वर हो कैसे सकता हूं? और यहीं पे वो गलती करते हैं। जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जो अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। वो चूक जाते हैं उस परम अनुभव से और बार बार उस मृत्यु लोक में चक्कर लगाते रहते हैं, जन्म और मरण का। तो यह सूत्र का एक साधारण सा भावार्थ है जो सब समझ सकते हैं, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी अलग बात इसी श्लोक के संदर्भ में समझ लें। पहली बात कि अगर मनुष्य ईश्वर को नहीं समझ पाता है तो उसके कई कारण हैं। एक तो मनुष्य
अगर किसी को ईश्वर मानेगा तो उसके पास पैरामीटर ही नहीं है। किस बात से आंकोगे कि ये ईश्वर है? क्योंकि मनुष्य के मन में शंका रहती है, कितना भी ऊपर से दिखा दे कि मुझे विश्वास है ईश्वर के ऊपर, लेकिन वह सिर्फ मन में होता है, किताबों में होता है, सिद्धांतों में होता है, जीवन में नहीं होता है। जीवन में जब भी ईश्वर आएगा तो आप उसको नकार दोगे। कल्पना करो, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं या कहीं मंदिर के प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश द्वार पे ही कृष्ण मिल जाते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो आप देखोगे और मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर वो कहते भी हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, तो आप हंसोगे, सोचोगे कोई बहुरूपिया है, आप 11 रुपए 21 रुपए देके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मानोगे ही नहीं। हम अक्सर ईश्वर उसको मानने की कोशिश करते हैं जो चमत्कार करते हैं। हवा में कोई घड़ी निकाल दे, कोई किताब निकाल दे, आपको छू के आपका पुराना रोग दूर कर दे, या कोई आपको पुड़िया या ताबीर दे, आपका काम बन जाए, उसे भगवान मान लेते हैं। वो भगवान नहीं है, वो तो छोटी मोटी सिद्धियां हैं, छोटी मोटी कलाकारियां हैं, मन के कुछ प्रयोग हैं। अगर मन को साध लिया जाए, एकाग्र कर लिया जाए, तो बहुत सारे चमत्कार इस प्रकार के दिखाए जा सकते हैं, लेकिन उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। असल में हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए आपके पास कुछ आधार होना चाहिए, कुछ पैरामीटर होना चाहिए, आप उसके कुछ समक्ष हो, तब आप समझोगे। ईश्वर की बात छोड़ दो, आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते हो, सिर्फ नाम सुनाओ और सामने आ जाए, तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, जब तक कोई बताए ना कि यही वो व्यक्ति है। तो ईश्वर को कैसे पहचानोगे? ईश्वर को पहचानने के लिए कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि ईश्वरत्व के नजदीक आप पहुंचे। जब तक आप ईश्वरत्व के नजदीक नहीं पहुंचोगे, ईश्वर के कुछ गुणों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक आप ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि ईश्वर की चेतना बहुत ऊपर है, आपकी चेतना बहुत नीचे है। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पर है और आप नीचे हो, तो नीचे से अब ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हो। अगर देख भी लोगे तो पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि इतना छोटा दिखेगा। आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ नहीं दिखेंगे, बस दिखेगा कि हाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, परछाई सा या बिंदु सा। लेकिन ऊपर का व्यक्ति आपको साफ साफ देख सकता है। ईश्वरत्व एक बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंची चेतना की बात है। उसके जब व्यक्ति नजदीक पहुंचता है तभी समझ पाता है। तो योगी लोग बहुत बहुत दिनों दिनों तक ध्यान लगाते हैं, कई कई जन्मों तक साधना करते हैं, कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं, गुरु का प्रसाद पाते हैं, गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ स्वाहा करते हैं, अपने आप को भी स्वाहा कर देते हैं। तब कहीं जाकर के उनके अंदर योग्यता होती कि ईश्वर को कुछ हद तक जान पाए, फिर महसूस कर पाते हैं कि ईश्वर ऐसा होगा या ऐसा है। फिर भी वो कह देते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जान सकते, सिर्फ एक झलक मिलती है कि ईश्वर ऐसा हो सकता है। ईश्वर को एक्चुअली मनुष्य अपने किसी प्रयास से जान ही नहीं सकता है, न देख के, न सुन के, न सोच के, न करके, कुछ भी कर ले। ईश्वर को सिर्फ मनुष्य जान सकता है तभी जब ईश्वर चाहे कि आपको पता लगे। लेकिन ये बहुत पहले की बात होती थी। ईश्वर आते थे और व्यक्ति पहचान जाते थे ईश्वर है। अब लोग बहुत धूर्त हो चुके हैं, मूर्ख हो चुके हैं, मूढ़ हो चुके हैं, चेतना बहुत गहरे उतर चुकी है, लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर हमारे सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पैरामीटर नहीं, सिवाय किताबों में जो पैरामीटर्स लिखे हैं। लेकिन किताबों में जो ईश्वर के संदर्भ में अवधारणाएं हैं, लगभग वैसी नहीं होती है। वो तो सिर्फ ईश्वर के विभूतियों को, उनके गुणों को, उनके कार्यों के अनुसार
एक रूप दिया गया है कि ऐसा हो सकता है या उस रूप में आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर वैसा ही नहीं है। ईश्वर के सारे रूप हैं और कोई रूप नहीं है। फिर भी ईश्वर अपने आप को दिखाने के लिए कई बार आता है मनुष्य के रूप में, कार्यों के रूप में, किसी भी न किसी रूप में आता रहता है और हम चूक जाते हैं। कभी वो बुद्ध बन के आता है, कभी महावीर बन के आता है, कभी कृष्ण बन के आता है, कभी राम बन के आता है, कभी पैगंबर बन के आता है, लेकिन हम चूक जाते हैं। जब तक वो सामने रहता है तब तक हम उसको ढोंगी समझते हैं, पाखंडी समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं। हम ईश्वर को एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, या हमारे कुछ अपनी अवधारणाएं होती हैं उसके अनुरूप। तो ईश्वर आपकी धारणाओं के अनुरूप नहीं चलेगा, ईश्वर अपने तरीके से चलेगा। अगर उसको समझना है तो आप उस तरीके से समझो और उस लाभ को प्राप्त करो। यहां पर भी है, आप देखिए, कृष्ण बचपन से हैं अर्जुन के साथ, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, रिश्तेदार भी बन गए, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा है, जान ही नहीं पा रहे हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसने वेद वेदांगों का अनुभव किया है और उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ईश्वर को समझना जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है भी, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, कि बहुत बार जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं कल्याण करने, तो मनुष्य या मूढ़ व्यक्ति हमको नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो व्यक्ति हमको अपने जैसा ही समझते हैं, हाड़ मांस वाला। एक बात और समझे, परमात्मा की चेतना और हमारी चेतना में बहुत अंतर है। सपोज एक कहावत है हमारे यहाँ, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। सपोज आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, आपके बगल में कोई भैंस बैठी है, कोई कुत्ता बैठा है, कोई जानवर बैठा है, तो क्या उसको भगवत गीता का कोई पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसका लोक दूसरा है और आपका लोक दूसरा है। आप बोलते रहिए, वो बैठा रहेगा, पूंछ हिलाता रहेगा। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, ओशो ने कहा है, पूंछ हिलाता रहेगा, उसे भगवत गीता का कोई पता नहीं होगा। हाँ, हो सकता है जब आप पुस्तक बंद करके आप चले जाओ तो भगवत गीता उसे दिख जाए, हो सकता है मुंह में दबा के बाहर चला जाए, हो सके तो उसको फाड़ दे, हो सके तो बस वहीं बैठा ही रह जाए, पूंछ हिलाता, मक्खी उड़ाता। तो चेतना का अंतर है, आपकी चेतना और ईश्वर की चेतना में बहुत अंतर है। तो ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए ईश्वर के गुणों को आपको विकसित करना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ के मनीषी लोग, साधक लोग ईश्वर के जो गुण होते हैं उनको विकसित करते थे, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो जब मनुष्य तप और योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व में कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, चाहे दूरदर्शिता हो, चाहे सर्वज्ञता हो, चाहे दूरश्रवण हो, कुछ भी हो, दयालुता हो, धार्मिकता हो, दानशीलता हो, क्षमा हो, जो ईश्वर के गुण है वो सब विकसित हो जाते हैं। तब कहीं उसके अंदर क्षमता आती है कि ईश्वर को कुछ जान पाए, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जान पाता है। केनोपनिषद पढ़िए, केनोपनिषद में यही तो कहते हैं। उसमें प्रश्न है, प्रश्नकर्ता कहता है शिष्य अपने गुरु से कि
ये आंख से देखता कौन है, कान से सुनता कौन है, मुंह से बोलता कौन है, ईश्वर क्या है? तो गुरु कहता है कि आंख जिसके द्वारा देखती है, कान जिसके द्वारा सुनते हैं, मुंह जिसके वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है, वो ईश्वर है। वो आंख, नाक, कान, मुंह में नहीं आ पाता है, देखने में नहीं आ पाता, सुनने में नहीं आता, बोलने में नहीं आ पाता। फिर और कथा आगे चलती है, फिर वो अनुभव करता है, फिर भी वो कहता है कि जो मैंने आंख से देखा, जो सुना, जो जाना, अनुभव, वो तो ईश्वर है ही नहीं। जिनके द्वारा वो देखता है, सुनता है, वो भी ईश्वर है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर ऐसा होगा, कुछ कुछ आइडिया है। तो ईश्वर को समझना आसान ही नहीं है, ये तो सिर्फ प्रसाद और ग्रेस से मिलता है। हाँ, जब ईश्वर सामने हो और कह रहा हो तो जरूर आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको आंख, नाक, कान, मुंह खोले रखना पड़ेगा, पात्रता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं पात्रता पैदा करेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे। युद्ध के मैदान में क्या है, 48 लाख लोग खड़े हैं, किसी को नहीं दिखा कि कृष्ण ईश्वर है, सिर्फ अर्जुन को दिखा, क्योंकि अर्जुन के अंदर पात्रता थी। तो गूढ़ बात इस श्लोक का यही है कि पात्रता पैदा कर लो, ईश्वर स्वयं उस पात्र में आ जाएगा, अवतरित हो जाएगा। पात्रता नहीं पैदा करोगे, ईश्वर नहीं आ पाएगा। अगर बारिश हो रही है, पात्र रख दोगे तो पानी उसमें भर जाएगा, पात्र नहीं रहेगा तो पानी बह जाएगा। बरसात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पानी पात्र में भर पाते हो या नहीं भर पाते हो। सपोज आपका पात्र भी है, लेकिन पात्र अगर उल्टा रखा है तो भी पानी बह जाएगा। तो व्यक्ति जब अपने अंदर पात्रता पैदा कर लेता है अर्जुन जैसी, और ग्राह्यता पैदा कर लेता है कि वह सीधा भी है, तो परमात्मा उसमें स्वयं उतर आता है। फिर उसको पहचानने में कोई भूल नहीं होती है। तो गूढ़ बात इस श्लोक का यही है कि पात्रता पैदा करिए, अर्जुन जैसी एकाग्रता, सहजता, सरलता, विनम्रता। अर्जुन इतने युद्ध जीते, विनम्र है, उन्हें अपने साले को सारथी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनसे उनके सामने रो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। रो रहे हैं अर्जुन, लिटरली आंसू बह रहे हैं, शरीर कपकपा रहा है, उनके गात्र शिथिल हो गए हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है कि अपने साले के सामने मैं रो। वैसे भी पुरुष रोना कहाँ जानता है, वो सोचता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा, मैं क्यों कमजोर दिखूं। लेकिन अर्जुन रोते हैं बिना किसी हिचक, बिना किसी घबराहट, बिना किसी शर्म के, जबकि उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था, वेदों का अध्ययन कर रखा था, बहुत सारे युद्ध जीत रखे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्हें आज युद्ध सिर्फ अपनों के साथ लड़ना पड़ रहा है ना। 2 सेकंड अगर रुकते तो और अपने आप को तैयार करते तो हो सकता ये बात नहीं होती, लेकिन सहज थे, सरल थे, कोई शर्म नहीं कि मैं साले के आगे रो रहा हूं, मैं उसे अपना कह रहा हूं कि साधि माम प्रपन्नम, कि मुझे तू अपनी शरण में ले ले। होता है कभी कोई जीजा साले के पैर पकड़े, असंभव, ये अर्जुन जैसा व्यक्ति कर सकता है। जब आप इतने सरल हो जाओगे, जब आप इतने एकाग्रचित्त हो जाओगे कि आपकी दृष्टि सिर्फ मछली की आंख पे होगी, तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो जो गुण हैं ईश्वर के, उन गुणों को विकसित करो, पात्रता पैदा करो। देखो ईश्वर स्वयं मिलेंगे, आपके सामने मिलेंगे, हाड़ मांस के शरीर सहित मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं रहेगी कि आप
स्वर्ग जाओगे तभी दिखेंगे, ब्रह्मलोक जाओ तभी दिखेंगे, यहीं दिखेंगे और अभी दिखेंगे। कहीं भी हो, युद्ध के मैदान में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, ईश्वर दिखेगा। पात्रता पैदा करो। यशोदा को तो घर में दिख गए थे। क्यों दिख गए थे? यशोदा कहीं गई थी? नहीं गई थी। अपने नन्हे से कन्हैया जी को खिला रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना पूरा विराट रूप दिखाया था अपने मुख में, घर पे ही दिखाया था। पात्रता थी। दिखाने की कोशिश तो उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भी की थी, दिखाया भी था, लेकिन उन्होंने इसको माया जाल समझा था। तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक का यही है कि ईश्वर सामने खड़ा हो तो भी नहीं पहचान पाओगे। आप मूर्ख की तरीके से उसको एक बहुरूपिया साबित करने पे तुल जाओगे। तो अर्जुन तो अपने आंख से वो पर्दा उठा, हटा मूर्खता का। जिस सहजता से मुझको गुरु माना है, सर्वस्व माना है, ईश्वर माना है, तो मेरे इस ईश्वर स्वरूप को पहचान। अब जो मैं कह रहा हूं वही तू कर। इस श्लोक का यही गुण अर्थ है। अब इस गुण श्लोक के बाद अगला कौन सा गुण रहस्य भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलेंगे, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।